ये बताओ, तुम्हारे मामा के घर सब कुशल तो है? सुतहि सोच देखी मनो मारे, कुशल नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, उसी निज कुल कुशल भराई। मामा के यहाँ सब कुशल मंगल है, परंतु मुझे अवध में कुछ अमंगल प्रतीत हो रहा है। पूरी अयोध्या जैसे आज शमशान की तरह प्रतीत हो रही है। माँ, आप मुझे बतलाने की कृपा करें, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है, हमारे पिताजी कहाँ हैं? कहूँ कहता तू कहाँ सजनाता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहता तू माता माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहो ना, हमारे पिताजी कहाँ है, बड़ी माता कहाँ है, और भैया राम कहाँ है, भाभी सीता और हमारा प्रिय अनुज लक्ष्मण कहाँ है? सुन सुत बचन सने हमें, कपट नीर भरी नयन। भरत समन मन सूल सम, पापिन बोली बने। हे पुत्र भरत, इस संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे संसार का त्याग करना ही पड़ता है। पुत्र, प्राण त्याग देने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। क्या कहा माता? सुनत भरत भय विवश विषादा, जन समय करी के हरि नादा। ताते ताते हाँ ताते पुरानी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों कभी न कभी शरीर त्यागना ही पड़ता है। धैर्य धारण करो पुत्र, जो होना था सो हो गया। अब तुम एक अबोध बालक की तरह इस तरह से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे पुत्र। मेरा
ताते न राम ही तम पे मोही। ये अचानक क्या हो गया? विधाता है तेरी कैसी विडंबना है। मैं कुछ समय में पिताजी को दर्शन भी न कर सका। विधाता है तेरी कैसी विडंबना है। भैया राम और लक्ष्मण कितने भगवान वो अंत समय में पिताजी के पास से उनके पास से वो पिताजी मैं क्या करूं? मैं आप मुझे ये बताइए कि अंत समय में पिताजी ने मुझे याद किया था या नहीं? उन्होंने मुझे मेरे लिए कुछ संदेश दिया है कि नहीं? नहीं पुत्र भरत, वो अंत समय में तुम्हें याद नहीं किया। वो राम ही राम पुकारते रहे और कुछ नहीं। मेरे पुत्र, क्या कहना था? अंत समय में भैया राम ही उनके पास नहीं थे। वो कहाँ चले गए इतना था? पुत्र, राम वन में चले गए। हे पुत्र, महाराज स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया था। परंतु क्यों? पिताजी तो राम भैया से अधिक स्नेह करते थे। उन्होंने 14 वर्षों के लिए वनवास क्यों दे दिया? माता क्यों दे दिया? हे पुत्र भरत, मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे और राम को 14 वर्षों का वनवास। हे पुत्र भरत, तात काज मैं सकल सवारी, भई सहाय मंथरा बेचारी। हे पुत्र भरत, मैंने सारे कार्य को कुशलता से बना लिया था, जिसमें मंथरा मेरा बहुत सहयोग किया। तुम तो इसके ऋणी हो मेरे पुत्र। जो कार्य मुझे करना था वह कार्य इसने किया। हे पुत्र भरत, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पधारो। पुत्र भरत, सब कार्य बन गया था, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। बीच में ही तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हे पुत्र भरत, मेरे वरदान मांगने का यही कारण था। तुम्हारी बड़ी माता कौशल्या और महाराज, ये दोनों लोग तुम्हारे ननिहाल जाने के बाद में एक मिला जुला षड्यंत्र रच रहे थे। हे पुत्र भरत, वो अयोध्या का राजा राम को बनाना चाहते थे और मैं तुम्हें बनाना चाहती थी अयोध्या का राजा। तुम्हारे पिताजी के पास किसी समय के मेरे 2 वरदान पड़े थे, जिसे मैंने अपना शुभ अवसर समझकर मांग लिया। मेरा पहला वरदान, तुम्हें अयोध्या का राज मिले
और राम को 14 वर्षों का वनवास। हे पापी माते, तू रघुकुल का कलंक है, कलंक। धीरज धरि धरि ले मुसाता, पापी में सबन भांति तुलनाता। महारानी कैके मेरे भाइयों के वंदा और पिताजी की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता है, दुष्टता। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो, नहीं नागिन। पुत्र, ऐसा ना कहो पुत्र। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूरज की रानी हो, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। ऐसा ना कहो पुत्र। मोह भूला हो माता हो को, माता का पद को चाहे, इसलिए माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित ही है। भूलो भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं तुझको। मैं भी सोचूंगा बे माता ही माता है ही नहीं मेरी।
जी तुम मुदित रहो, कोई अनुचित बर्ताव नहीं। फल है यहाँ तुम्हारी का, फल है यहाँ तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। फल है यहाँ तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही तो अब ये भरत नाभ से भरत रहा। ऐसा न कहो बेटा, गरिमागत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीव मोह पर्यवन पीरा। हे महारानी कैकेयी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं सब गुणों में भैया राम के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। तूने मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। मैं तुम्हारा इसी समय परित्याग करता हूँ। मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। बेटा भरत, मैं तुम्हारा परित्याग। संसार की हर माँ अपने पुत्र का भला चाहती है। हे पुत्र भरत, जो हर माँ चाहती है वही मैंने भी चाहा मेरे लाल। इस तरह मत बोलो, ऐसे प्रत्याग मत करो मेरे पुत्र भरत। तूने मेरा भला नहीं चाहा, तूने मेरा भला नहीं किया महारानी कैकेयी। तूने मेरा सर्वनाश कर दिया, रघुकुल का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ महारानी। राम विरोधी हृदय से प्रगति कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बाजी कहूँ कथितो ही। सुन शत्रुहन मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बताई। मधुलात सखी कुबरी मारा, मोह संजोई करत पुकारा। तुम जो मंत्रा के साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ। किंतु ऐसा करने से भैया राम कहीं हमारा परित्याग करना कर दे। इनको ऐसे ही छोड़ दो, इनको दंड भैया ही देंगे। भरत दया निधि दीन छड़ाई,
दिलिया कहिए दो भाई। यह मुझसे कितना घोर अनर्थ हो गया। मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा है, जो बाग मैंने लगाया पल पल सीखती रही। जब उसमें फल उत्पन्न हुए, खुद मैंने अपने हाथों से उजाड़ दिया। कौशल्या बहन, मुझे क्षमा करना। मैंने कितनी क्रूरता की है, क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं। हे पुत्र राम, अरे मैं तेरी मां हूं, जैसा भी हूं, क्षमा करना मुझे मेरे लाल। कौशल्या तेरा राम नहीं, वह तो मेरा ही बेटा है। मेरा वह धन है, जीवन है, मेरा वो प्राण कलेजा। मंथरा रानी की संगत ने, हाँ, मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे राम, हे दुनिया की बहनों, हे दुनिया की बहनों, सीखो, ओछों को मुंह न लगाना तुम। हे बहु बेटियों, नीचों की संगत में फंस मत जाना तुम। हे राम, हे राम, आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे को क्षमा करो। देखो मां क्षमा मांगती है। हे मेरे लाल, तुम लौट आओ। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। हे मेरे राम, चला भी आ बेटा, चला भी आ ओ लालना, ओ बन जाने वाले आजा, तेरी यादें सताए। आजा बेटा राम, तेरी माँ ये बुलाए। बन जाने वाले आजा, तेरी यादें सताए। आजा बेटा राम, तेरी माँ ये बुलाए। बेटा राम, हे बेटा, मैंने जो किया बेटा, फल उसका पाया। मांग का सिंदूर छूटा, पूजत का माया, अपूजत का माया। मैंने जो किया बेटा, फल उसका पाया। मांग का सिंदूर छूटा, पूजत का माया, अपूजत का माया। चला भी आ ओ
करत बिलाप बहुत यही बाती बत बीती गई तब राती करत बिलाप बहुत यही बाती बत बीती गई तब राती पिताजी आप मुझे अकेले ऐसे बाम देव तब आए सत महाजन सकल बोला मुनि बहु भाग्य रूप देते कई पर मारत बचन तात धर धीरज धरहु करहु जया सरयाज उठे भरत गुरु बचन श्री करन कहो सब साज बेटा भरत, आयुष्मान भव। हे बेटा भरत, यह समय रोने धोने का नहीं है। महाराज का पार्थिव शरीर जो लकड़ी की नौका में रखा गया है, उसका अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंदन अगर बार बहुआए आमतियन के तो गंध तुहाई और बेटा भरत, चंदन की लकड़ियां, घृत, अत्र, अनेकों प्रकार की सुगंधित सामग्रियां एकत्रित करके महाराज की पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। और इसके बाद जो हरि को मंजूर होगा वही होगा। जैसे गुरु। जाओ तैयारी करो। यही विदिता है कि विधिवत नाये तिलांजलि दीनी। जहाँ जस मणि बरे आय सुदीना तात कहत भांति सब कीन्हा।
सुदिन सोदी मोनी वर्त आए सचु महाजन सकल बोलाए बैठे राज सभा सब जाई पकड़े बोली भरत दो भाई भरत बसी निकट बयतारे नीति धर्म ये बचन उचारे प्रतिमिकता सब मुनि परिबरणी कह कुटिल कीन जप करनी बेटा भरत, कैकेयी ने जो किया सो अच्छा तो नहीं किया, लेकिन जो विधि का विधान है वही होगा। हे बेटा भरत, कल राज तिलक का अच्छा योग है, जो हमारी इच्छा है कि तुम अब अयोध्या का राजपाट संभालो, जो कि तुम्हें तुम्हारी माता द्वारा दिया गया है। इसलिए अपनी माता के वचनों का पालन करो और अयोध्या का राजा बनो। हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा भरत, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर सदैव पुत्र की ही राजा बनता है, वो भी ज्येष्ठ। इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल भैया राम का अधिकार है, केवल भैया का अधिकार है। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा है, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। वाह ज्ञानी भरत, तुम्हारे विचार सुनकर हृदय गदगद हो उठा। तुम सचमुच महान हो। वाह ज्ञानी भरत, वाह। गुरुदेव, मैंने
निश्चय किया है कि मैं वन से भैया राम को लौटाकर उन्हें अयोध्या का राजा बनाऊंगा और उनके स्थान पर मैं 14 वर्षों के लिए वनवास में व्यतीत करूंगा। ये कैसे संभव है बेटा भरत, जो राम पिता के वचनों का पालन कर रहा है और तुम अपनी माता के वचनों का अवहेलना कर रहे हो। लेकिन ठीक है, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। हे गुरुदेव, आप सब मेरे साथ भैया राम को वापस लाने के लिए वन में चलने की तैयारी कीजिए और राज तिलक का सारा सामान लेकर चलिए और वही उनका राज तिलक करके अयोध्या वापस लाया जाए। बहुत अच्छा विचार है। तुम सचमुच साधु हो, महान ज्ञानी हो। तुम्हारी बातें सुनकर मैं धन्य हो गया। ठीक है बेटा भरत, चलो हम सभी लोग चलकर बेटा राम को मनाकर अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मुनि बांध भरतहि सिरुनाई, चल सकल घर विदा कराई। तुम्हारा सरस पर भाबर ताजू, जगल चलई करता जही ताजू। घर घर साजही बाहन नाना, हर से हृदय पर भात पाया। आपके दोस्तों प्रसंग पर खुश होकर के हमारे डॉक्टर महेश पांडे की डॉक्टर महेश, इन्होंने भगवान के चरण